क्या हाल है जमशेदपुर। मैं सरफराज शाद आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर के इस खास लाइव में स्वागत करता हूं। मैं जुगसलाई में मौजूद हूं और जुगसलाई फ्लाई ओवर बनकर तैयार हो चुका है। फिलहाल इसका उद्घाटन तो अभी तक नहीं हुआ है और उम्मीद करते हैं कि एक आध महीने के अंदर इसका उद्घाटन हो जाएगा, क्योंकि बात सामने आ रही थी कि दिसंबर के लास्ट वीक तक जो है इसका उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल काम अपने आखिरी आयाम पर है और रंगाई पुताई का काम यहाँ पर चल रहा है। फिलहाल पेंटिंग्स वगैरह का काम चल रहा है डिवाइडर पर और यही बस आखिरी काम यहाँ पर बचा है, जिसके बाद इसका उद्घाटन होगा। और आपको बता दें कि जुगसलाई ओवर ब्रिज की मांग को लेकर लगातार सालों से कई बरसों से आवाजें उठ रही थी, लेकिन जुगसलाई फ्लाई ओवर आज बनकर तैयार हुआ है 2022 दिसंबर के महीने में। 1966 में सबसे पहले सरदार स्वर्ण सिंह जो कि यहाँ के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने इसको लेकर लोकसभा में आवाज उठाई थी, संसद भवन में आवाज उठाई थी, क्योंकि जिस तरह से जुगसलाई की आबादी और जुगसलाई रेलवे फाटक पर जाम लग जाया करते हैं, जाम की वजह से कई सारी समस्याओं का सामना आम जनता को लोगों को करना पड़ता है। उन्हीं सब से निपटने के लिए कई सारे जनप्रतिनिधियों ने लगातार इसको लेकर उच्च स्तरीय मीटिंग भी की थी, मुख्यमंत्री के साथ हो या फिर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग की थी, उनके सामने लोगों की समस्याओं को रखा था। लेकिन फिर भी आज तक जुगसलाई ओवर ब्रिज फ्लाई ओवर का निर्माण नहीं हो पाया। 1966 के बाद से लगातार सालों से कई बरसों पुरानी तमन्ना लोगों की रही है कि जुगसलाई का ओवर ब्रिज बन पाता, क्योंकि जिस तरह से फाटक पर जाम लगते हैं, आधे आधे घंटे लोगों को रुकना पड़ता है उस जाम में और कई सारे मौकों पर इमरजेंसी होती है, एम्बुलेंस फंसी रहती हैं, तो उस मौके पर काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। लेकिन आखिरकार अब जुगसलाई रेलवे ओवर ब्रिज जो है बनकर तैयार हो चुका है। 1966 के बाद 2016-17 में काफ़ी ज़्यादा हलचल फिर से देखने को मिली इस फ्लाईओवर की मांग को लेकर और सांसद विद्युत वरण महतो ने इसको लेकर आवाज़ उठाई, लोकसभा में एक बार फिर इसको लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की और आखिरकार अंततः 2017 से मांग हो रही थी, मीटिंग्स हो रहे थे, लेकिन उसके बाद से ये और वक्त लंबा होता गया, 2018 और 2019 आ गया, लेकिन अंततः 2018-19 में जो है इसका काम शुरू हुआ और काम शुरू होने के बाद एक बहुत ही लंबा गैप रहा है, बहुत काफ़ी समय लग गया इसको बनने में और अंततः जो है 2022 में ये बनकर तैयार है। और आप देखिए ये रेलवे ट्रैक्स हैं और यहाँ से ट्रेन गुजरेगी अभी और जस्ट इसके ऊपर से ये फ्लाई ओवर बना है, ओवर ब्रिज बना है। फिलहाल अभी इसका उद्घाटन तो नहीं हुआ है, लेकिन उद्घाटन होने के बाद आप समझ सकते हैं कितनी राहत लोगों को मिलेगी जब ये शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि बरसों पुरानी तमन्ना जुगसलाई के लोगों की, सभी लोगों की मुझे लगता है रही है, क्योंकि जुगसलाई एक व्यवसाय का, व्यापार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया माना जाता है, जहां पर कई सारे व्यापारी रहते हैं। व्यापार के सिलसिले में दूर दराज से भी लोग यहां पर आते हैं, तो इन सभी दिक्कतों का सामना लोगों को तब करना पड़ता था जब रेलवे फाटक पर जाम में लोग आधे आधे घंटे खड़े रहते थे और उन जाम से निपटने के लिए आखिर क्या जाए। लोगों ने कई सारे जनप्रतिनिधियों ने इसको लेकर बरसों से आवाज़ें उठाई, लेकिन आखिरकार अब ये फ्लाई ओवर बनकर तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन मुझे लगता है कि दिसंबर, ये तो आखिरी महीना है, लास्ट है, जनवरी तक हम उम्मीद करते हैं कि इसका उद्घाटन हो जाएगा और ये आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए इसको शुरू कर दिया जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं एक लाखों की आबादी जुगसलाई के अंदर रहती है। जुगसलाई के साथ साथ मानगो, सांची, बिस्टुपुर कई सारे लोग आना जाना करते हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ, काम धंधे के सिलसिले में, व्यापारी लोग, सारे लोग आना जाना करते हैं जुगसलाई से इधर उधर। तो फाटक क्रॉस करने के लिए जो लंबी कतारें लोगों को करनी पड़ती है, मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस लाइव में जुड़े हैं, सारे लोगों ने अपने ज़िंदगी में ये अनुभव और ये देखा होगा कि फाटक पर खड़े होकर जितना लंबा जाम लगता है और उस जाम से परेशान लोग हताहत होते हैं, आधे आधे घंटे जाम में खड़े रहते हैं। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आखिरकार कहीं ना कहीं सरकार का भी धन्यवाद है कि एक लंबे समय के बाद, वक्त काफ़ी लगा, एक लंबा अंतराल लगा, लेकिन आखिरकार ये आम जनता के लिए समर्पित इसे किया जाएगा, जमशेदपुर वासियों को समर्पित किया जाएगा। उद्घाटन इसका होगा और एक भव्य अंदाज में एक बहुत ही अच्छा ओवर ब्रिज बना है, फ्लाईओवर बना है और कहीं ना कहीं जो आजकल के युवा है उनके लिए एक सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है। आप देख सकते हैं आकर अभी से ही फ़ोटोज़ और सेल्फी ले रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं।
तो एक कहीं ना कहीं राहत की खबर है सभी लोगों के लिए। और जब ये स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, तो काफ़ी राहत लोगों को मिलेगी। हालांकि लोग अभी घूमने के लिए आ रहे हैं इस तरफ। एंड मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जुगसलाई की तरफ जाने वाला रास्ता है। और आगे आप जुगसलाई, आगे जाकर राजनगर, बागबेड़ा, तमाम जगह निकल सकते हैं। और ये जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ वो टाटा स्टील कंपनी का गेट, वहाँ से जस्ट पेट्रोल पंप आपने देखा होगा, पेट्रोल पंप के जस्ट बगल से ये रास्ता निकला है। और ऐसे ये घूमते हुए ये रास्ता आपको जुगसलाई की तरफ लेकर जाएगा, सीधा ये रेलवे ट्रैक्स ये पार करने के बाद। तो देखिए एक काफ़ी राहत लोगों को होगी। जो देखिए कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं कि अभी एक ट्रेन गुजरी है, उसके बाद दूसरी और मालगाड़ी गुजर रही है। तो यहाँ पर से कंटिन्यू रनिंग इतना ज़्यादा है, एक ट्रैक है और काफ़ी बिजी स्टेशन है टाटा नगर का, जहाँ से कई सारी गाड़ियाँ गुजरती रहती है, ट्रेन गुजरती रहती है। तो एक ट्रैक होने के बाद फाटक में जाम में फंसना घंटों घंटों, और कई देर तक जाम में फंसने के बाद लोगों का दर्द आपने देखा होगा। कई सारी इमरजेंसी, कई सारी परेशानियां रहती हैं, लोगों को जल्दी में जाना पड़ता है, लेकिन ट्रेन गुजरने के वक्त उन्हें रुकना पड़ता है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है ये ट्रैक। और मुझे लगता है कि हर 15 मिनट या आधे घंटे में ट्रेन यहाँ से गुजरती है, जिसकी वजह से फाटक को बंद करना पड़ता है और लोग जो है फाटक पर खड़े रहते हैं, जाम में फंसे रहते हैं। और बैक टू बैक अभी ने देखा 2 गाड़ी अभी गुजर चुकी है। तो इसको गुजरने में लगभग 15 मिनट समय लगता है। इसके बाद 5 मिनट और, मान लीजिए 20 से 25 मिनट लोग इसी तरह से खड़े रहते हैं फाटक पर। तो एक बहुत बड़ी समस्या लोगों की कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है। और एक राहत की खबर है कि ये फ्लाईओवर बन चुका है और बनकर तैयार हो चुका है। और बनने के बाद जमशेदपुर वासियों के लिए इसे समर्पित किया जाएगा और इसका उद्घाटन जनवरी के महीने तक हो सकता है, इसका उद्घाटन हो जाए। फिलहाल इसका काम काफ़ी दिनों से चल रहा है, सालों से चल रहा है काम, और ये अंततः काम अपने आखिरी मरहले पर है, आखिरी मकाम पर है। और ये जो पेंट्स वगैरह आप देख रहे हैं, फिलहाल यही बचा हुआ है और कुछ फिनिशिंग्स होने बाकी है इसमें। तो वो हो सकता है फिनिशिंग्स इसमें होंगे, पेंटिंग्स वगैरह होंगे। इन तमाम चीज़ों के बाद इसका विधिवत तो उद्घाटन किया जाएगा और उद्घाटन के बाद जमशेदपुर के लोगों को समर्पित किया जाएगा। हालांकि इसको बनाने में काफ़ी समस्याएं आई, अड़चनें आई, लेकिन उसके बाद भी ये बनकर तैयार हुआ। जितने भी आपको साइड में ये घर दिख रहे हैं, जितने भी ये सारे घर हैं लोगों के, तो कई सारी रेलवे की भी ज़मीन थी, उन रेलवे की ज़मीन पर भी घर थे। तो उन सारे घरों को जो अड़चन आ रहे थे रास्ते में इस फ्लाईओवर को बनाने में, तो घरों को भी गिराया गया, तोड़ा गया। और लोगों की कहीं ना कहीं मांग भी थी कि अगर इस फ्लाईओवर को बनाने में हमारे आशियानों को, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, तो हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जनता की समस्या है, लोगों की समस्या है, लोगों को राहत मिलेगी इससे, तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन इसको लेकर हमें एक नया घर दिया जाए, नया मकान दिए जाए, पैसे दिए जाए, तो ये अब जानने वाली बात होगी कि कितने लोगों को घर मिला, कितने लोगों को पैसा मिला। हालांकि जो खबर हमारे पास है कि बहुत ही कम लोगों को घर मिला है, इसमें पैसा मिला है, और लोगों के घर टूटे हैं इसमें। और इसके बाद ये ओवरब्रिज बनकर तैयार हुआ है। तो एक बहुत बड़ा सपना लोगों का था, जुगसलाई के लोगों का खासकर, क्योंकि जुगसलाई के लोगों को जो पीड़ा, जो दर्द, जो समस्याओं का सामना, तकलीफ़ें होती थी, क्योंकि जुगसलाई के लोग अगर साक्षी, बिस्सुपुर, मानगो स्टेशन जाते हैं तो उन्हें जाहिर सी बात है जो फाटक है वो क्रॉस करके जाना होगा। फाटक क्रॉस करके जाने के लिए उन्हें घंटों इंतज़ार करना होगा, आधे घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट तक उन्हें जाम में फंसना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को जो है अब दूर किया गया है और अब लोगों को एक बेहतर सुविधा मिलेगी इससे। फ्लाईओवर के ज़रिए लोग अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो एक बहुत खुशखबरी की खबर है जमशेदपुर के लोगों के लिए, ख़ासकर जुगसलाई के लोगों के लिए, कि जुगसलाई अब रेलवे ओवरब्रिज बन चुका है। और ये लोगों को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 10 से 15 दिनों के अंदर ही, बहुत जल्द ही में आप कह सकते हैं कि इसका उद्घाटन हो जाएगा और जनता के लिए इसे समर्पित किया जाएगा। तो तमाम लोगों को इसकी मुबारकबाद, खासकर जुगसलाई के लोगों के लिए। हाँ देखिए, कुछ लोग कमेंट
कर रहे हैं। देखिए बहुत सारा काम बाकी है यहाँ पर बेशक, क्योंकि यहाँ पर लाइट्स वगैरह की भी आवश्यकता होगी मुझे लगता है। स्ट्रीट लाइट भी लगने ज़रूरी है यहाँ पर। पेंटिंग्स वगैरह, ये जितने भी डिवाइडर आपको नज़र आ रहे हैं, ये डिवाइडर्स पर पेंट्स किए जा रहे हैं और पेंटिंग्स वगैरह लगातार हो रही है। ये जुगसलाई की तरफ निकलने वाला रास्ता, उधर से आप जुगसलाई रेलवे जो पेट्रोल पंप है उसके बगल से आप घुसकर यहाँ जुगसलाई निकल सकते हैं, बागबेड़ा निकल सकते हैं। तो तमाम आखिरी मरहले पर है फिलहाल। ये तमाम जो है पेंटिंग्स वगैरह हो चुकी है और स्ट्रीट लाइट वगैरह, ये तमाम चीज़ें हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत है यहाँ पर। देख सकते हैं हम भविष्य में कि तमाम जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं और जो आवश्यकताएं यहाँ पर नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं पूर्ण होगी और मुकम्मल होगी। और कहीं ना कहीं एक बनकर तो ये ओवरब्रिज तैयार हो गया है। ये सबसे बड़ी बात है, सौगात है जमशेदपुर के लोगों के लिए। बहुत बड़ी राहत की खबर है कि जिस परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ेगा और एक बहुत राहत लोगों को कहीं ना कहीं इससे होगी। इमरजेंसी में होते हैं लोग, जल्दी में किसी को जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना है, अस्पताल है, कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पर जल्दी पहुँचना पड़ता है, मीटिंग्स है, अन्य ऑफिसेस हैं, काम पर है, समय पर लोग नहीं पहुंच पाते हैं या फिर अपने घर से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले उन लोगों को निकलना पड़ता होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब ओवरब्रिज बन गया है तो अब लोगों का टाइम भी बचेगा, लोग समय पर अपने घर से निकलेंगे, समय पर अपने ऑफिस पहुंचेंगे, अपने काम पर पहुंचेंगे, हॉस्पिटल पहुंचेंगे। तमाम जो समस्याएं हैं उनकी कहीं ना कहीं अब इससे दूर होगी। तो चलिए हम आपसे अलविदा चाहेंगे। इस ओवर ब्रिज को पहली बार हमने आपको दिखाया, आप कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया राय ज़रूर भेजें। हालांकि इस ओवर ब्रिज को बनने में बरसों लग गए, ज़माने लग गए, जिसकी आवाज़ें लगातार 1960-70 के दशक से उठ रही थी इस ओवर ब्रिज को बनाने की, वो आखिरकार 2022 में जाकर कंप्लीट हुई, मुकम्मल हुई। तो समझ सकते हैं कि हमारे देश की समस्या, हमारे देश की जनता की समस्याओं को उजागर करना और उस काम को कराना कितना इस देश में मुश्किल होता है और आखिरकार 2022 में बनकर तैयार हुआ है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। हम आपसे मिलेंगे किसी और अन्य लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।